नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं C10 न्यूज। उत्तर प्रदेश में चुनावी हलचल अब काफी तेज हो गई है। सपा बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी प्रियंका गांधी को चुनावी दंगल में उतारने का फैसला ले लिया है। इन सब के बीच अब ठंडे बस्ते में जा चुकी बीएसपी ने भी चुनावी दंगल में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। बीएसपी और पार्टियों की तरह कोई यात्रा तो नहीं निकाल रही है, लेकिन कई जगहों पर सम्मेलन कर अपने पैरों को मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। इसी बीच कौशांबी में बहुजन समाज पार्टी ने जिले के तीनों विधानसभा सीटों पर अपना प्रत्याशी घोषित कर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। अब क्या है यह पूरा मामला, आइए देखिए इस खास रिपोर्ट में। कौशांबी में बीएसपी ने तीनों विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जिसकी वजह से जिले में पार्टी के प्रत्याशियों ने एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन कर जनता के बीच जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया। इस बीच आपको बता दें कि अभियान के सहारे बीएसपी के प्रत्याशी वोटरों को लुभाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। एक जमाने में बीएसपी का गढ़ माने जाने वाले कौशांबी जिले में एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में मंजनपुर विधानसभा के करारी में बीएसपी प्रत्याशी नीतू कनौजिया ने एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डॉक्टर अशोक गौतम और साथ ही मंचासीन होते हैं और ऐसे में बीजेपी को दरकिनार कर सीधा सपा पर हमला बोला। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां समाजवादी पार्टी पर ही हमलावर रही हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बिना डीजल पेट्रोल के चलने वाली साइकिल ही सब पर भारी पड़ेगी। आपको बता दें कि साल 2007 में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में बहुमत सिद्ध करने वाली बहुजन समाज पार्टी कौशांबी में 252 विधानसभा सीट से प्रत्याशी नीतू कनौजिया ने करारी में एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री डॉक्टर अशोक गौतम थे। उन्होंने सपा बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा और कहा कि सपा के शासनकाल में गुंडों का राज चलता था, वहीं बीजेपी झूठों से भरी पड़ी है। पीएम मोदी के कई वादों को गिनाते हुए अशोक गौतम ने यह भी कहा कि सरकार बनने से पहले आरक्षण से लेकर नौकरी, कालाधन वापसी से लेकर गरीबों के खाते में 15 लाख भेजने का वादा किया था। आखिर कहां गया वो वादा? समाजवादी पार्टी की सरकार में भी लोगों ने देखा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर गुंडाराज था, और गुंडाराज नहीं बल्कि उस समय तो ये कहा जाता था, जब कोई समाजवादी पार्टी की गाड़ी निकलती थी झंडा लगा करके, तो लोगों का ऐसा मानना होता था कि कोई समाजवादी पार्टी का गुंडा जा रहा है, और ये भी कहा जाता था कि जो जितना बड़ा गुंडा उतना बड़ा समाजवादी। बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कह दिया है कि हमारा किसी भी पार्टी से कोई भी चुनावी गठबंधन नहीं होगा, और हम आपके मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, पूरे प्रदेश के लोगों को, आम जनमानस को बताना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की पूर्ण बहुमत की मजबूत मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं अपनी बात को रखते हुए अशोक गौतम ने यह भी कहा कि जिले में बीजेपी के 3 विधायक और एक सांसद के अलावा अगुवाई करने वाली डिप्टी सीएम हो, उस जिले का दुर्भाग्य है कि लोग विकास का रोना रो रहे हैं। वहीं आगे जनता से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि इस जिले को विकास की धारा में जोड़ने के लिए बहन मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएं। खैर, अब आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि यूपी के चुनावी दंगल में बीएसपी के हाथ कुछ लग भी पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, C10 न्यूज।